नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ईवीएस में जो क्वेश्चन आपका बनती है वह आपका एनसीईआरटी क्लास थर्ड से लेकर के क्लास फिफ्थ तक की एनसीईआरटी ईवीएस से आपकी क्वेश्चन बनाई जाती है सीटेट की एग्जाम में। उसी को देखते हुए मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़। यदि आप आज इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको ईवीएस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में संपूर्ण निचोड़ लेकर आया हूं क्लास फिफ्थ की। क्लास फिफ्थ में जो ईवीएस में जितने भी आपका पॉइंट दिया हुआ है ना, सबको मैं निचोड़ लेकर आया हूं। यदि यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ जो है सो फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को जो आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चींटी के बारे में पढ़िए। देखिए चींटी के बारे में, चींटियां चलते समय जमीन पर एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियां को रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती है। समझ गए? इस पॉइंट को याद रखिए। मच्छर के बारे में पढ़ते हैं। मच्छर के बारे में, मच्छर जो होती है वो हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। यानी जितनी भी जीव जंतु होती है वो सबको देखने की अपना अपना क्या होती है, क्षमता होती है। जैसे मच्छर जो होती है, तो मच्छर को जो है ना हमें किस तरह ढूंढ लेता है, तो मच्छर जो है हमारे शरीर की गर्मी और खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघ करके मुझे ढूंढ लेता है। तो यह मच्छर को क्या है, देखने की, खोजने की क्या उसके अंदर क्षमता होती है। रेशम का कीड़ा, रेशम की कीड़ा देखिए, रेशम की कीड़ा जो होती है वो अपनी मादा को, रेशम की जो कीड़ा होती है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम की कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही क्या कर लेता है, उसको पहचान लेता है। कुत्ता के बारे में पढ़िए। देखिए भाई, कुत्ता को भी अपने क्षेत्र इलाकों में कौन सा बाहरी कुत्ता आया उसको पहचान लेता है। कैसे पहचानता है, तो कुत्ता चलते समय रास्ते पर मल मूत्र का त्याग करता है, जिससे उस रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। सड़कों पर कुत्तों का भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया था। यानी जब कोई बाहरी कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते के इलाके में जाता है, तो जब वो कुत्ता पेशाब करता है तो उसकी पेशाब के गंध से कुत्ता पहचान लेता है कि हमारे इलाका में कोई बाहरी कुत्ता आया था। ठीक है। अब अगला देखिए, पक्षी से जुड़े तत्व। पक्षी से जुड़े तत्व को पढ़िए, पक्षी से जुड़े फैक्ट्स। पक्षियों के आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। कुछ पक्षी, जैसे आपका उल्लू को देखिए, तो उल्लू की जो आंखें होती है वह मानवों के भांति सामने होती है, सिर्फ उल्लू का ही। लेकिन अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती है वह सिर के दोनों तरफ होती है, सिर्फ उल्लू को छोड़ करके। उल्लू का जो आंख होती है वह मानवों के भांति कैसा होती है, सामने होती है। ठीक है। लेकिन उल्लू को छोड़कर जितने भी जो पक्षी है उस सबकी आंखें जो होती है वह कैसा होती है, उसकी जो आंख होती है वह सिर के क्या होती है, दोनों तरफ होती है। इसलिए पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर क्या है, ध्यान यानी नजर डाल सकता है। यानी पक्षी का जो आंख होती है वो सिर के दोनों साइड में होती है। तो दोनों साइड में जब होती है तो पक्षी अपनी पुतली को घुमा करके क्या है, वो एक ही साथ में क्या है, वो एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर क्या है, एक साथ वो नजर डाल सकता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली नहीं घूम पाती, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीजों को देखता है। ज्यादातर पक्षी की जो आंखें जो होती है, आंखें की जो पुतली होती है वह नहीं घूम पाती है, इसलिए वो अपनी गर्दन को घुमा करके आसपास की चीजों को देखता है। समझ गए? चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूरी तक देख पाता है। देखिए, यहां से भी
एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसा पक्षी है जो हमसे 4 गुना अधिक दूर से किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो देखिए, चील, बाज और गिद्ध, चील, बाज और गिद्ध जो होती है वो हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक के वस्तु को क्या है, स्पष्ट देख सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि यदि हम किसी वस्तु को 2 किलोमीटर से देखते हैं तो उसी चीज को चील, बाज और गिद्ध जो है 8 किलोमीटर दूर से ही उस वस्तु को क्या है, स्पष्ट देख सकता है, यानी हमसे 4 गुना। रात में जागने वाले जानवर, पक्षी हर चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाते हैं। यानी रात में जो जागने वाले निशाचर जो होती है, जानवर या पक्षी, वह हर चीज को किस रंग में देख पाता है, तो काली और सफेद ही रंग में क्या है, उसको देख पाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। जो रात में जागने वाला जानवर या पक्षी होती है वो हर चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। जब पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करता है तो उन्हें क्या है, उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करता है तो उनके देखने का क्या है, दायरा जो है ना, बढ़ जाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है कि यहाँ खतरा होने वाला है। खास तरह की आवाजें, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। अब देखिए, सांप के बारे में पढ़ेंगे। सांपों से संबंधित क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है हर साल। देखिए, हमारे देश भारत में 4 तरह के जो है ना जहरीले सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसका नाम आप उंगली पर याद रखिएगा गिनती करके। जिसका नाम है आपका नाग यानी कोबरा, करैत, दुबैया और अफाई। ये 4 तरह के जो सांप है ना, ये 4 तरह के हमारे भारत में जो सांप है, ये 4 तरह के सांप जहरीले पाए जाते हैं। ठीक है, जहरीले सांप है। यह 4 तरह के जो सांप पाए जाते हैं हमारे भारत देश में, यह चारों सांप क्या है, बहुत ही जहरीले है। यदि यह चारों सांप में से कोई एक सांप काट लिया तो बचना क्या है, मुश्किल है। तो हमारे देश भारत में सिर्फ 4 तरह के जो है ना जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। देखिए, सांप का बाहरी कान नहीं होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। सांप का बाहरी कान नहीं होता है। वह क्या करता है, सांप क्या करता है कि जमीन पर हुए कंपन को क्या करता है, वह महसूस करता है। जमीन पर हुए कंपन को महसूस करके वह समझ जाता है कि हमारे सामने कोई खतरा होने वाला है। यानी सांप का बाहरी कान नहीं होता है, वह जमीन पर हुए कंपन के साथ अनुक्रिया करके समझ जाता है। ठीक है, जब सपेरा बीन बजाता है ना, तो सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से जो ध्वनि निकलता है, तो उस ध्वनि के साथ जो कंपन होती है, उस कंपन के साथ अनुक्रिया करके सांप क्या है, अपना सिर को हिलाता है। तो लोग क्या कहता है, नाचना कहता है। ठीक है, बस। लेकिन बात तो यहाँ यह है कि सांप की बाहरी कान होती नहीं है, तो सांप सुनता कैसे है, तो क्या करता है, वह शरीर पर, वह क्या होता है, धरती पर जो कंपन होती है, वाइब्रेट होती है, उसी वाइब्रेट से क्या करता है, वह अनुक्रिया करता है। और अनुक्रिया करके वह क्या है, अपना क्या करने लगता है, वह सर को हिलाने लगता है, या वह समझ जाता है कि हमारे सामने खतरा होने वाला है, या हमारे सामने क्या है, कोई शिकारी हमको पकड़ने के लिए आ रहा है। तो इस बात को क्या है, कैसे समझता है, वह अनुक्रिया करके, वाइब्रेट यानी शरीर, धरती पर जो कंपन होती है उसके साथ वह अनुक्रिया करता है। ठीक है, सांप का कान जो होता है ना, नहीं होता है, सांप की कान नहीं होता है। सांप जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है ना, तो सांप के 2 खोखले दांत होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। सांप के कितने दांत, तो सांप के 2 खोखले दांत होती है। वही 2 खोखले दांत जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसी 2 खोखले दांत से जो है ना उसके शरीर में जहर चला जाता है। और सांप काटने की जो दवा बनाई जाती है वह सांप की जहर से, यानी जिसको सीरम कहते हैं, यानी सांप काटने की दवा, सांप की जहर जिसको सीरम कहते हैं, उसी से बनाई जाती है। यानी सांप काटने की दवा सांप की जहर से ही बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, यानी एंटीवेनम कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा।
सीरम एक दवा है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी और स्वास्थ्य केंद्र पर क्या है आपका उपलब्ध होता है यानी मिलता है। समझ गए सांप के बारे में। अगला मछलियां। देखिए मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली तरंग से जानकारी पहुंचाती है। स्लॉथ के बारे में पढ़िए, ये तो सीटेट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार हर साल क्वेश्चन पूछता है। देखिए स्लॉथ जो होता है वो भालू जैसा दिखता है पर यह भालू होता नहीं है। स्लॉथ जो होता है वह भालू जैसा, स्लॉथ जो है ना, स्लॉथ का फेस देखिएगा तो भालू जैसा दिखता है, लेकिन क्या है सच में वह भालू होता नहीं है। स्लॉथ देखने में ये भालू जैसा होता लगता है लेकिन वो भालू नहीं होता है। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे जो होता है वह पेड़ से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। यानी स्लॉथ जो होता है वह 17 घंटे सोता है पेड़ से उल्टा लटक करके। स्लॉथ सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, शौच करने के लिए। यानी स्लॉथ जो होता है वह सप्ताह में एक बार नीचे शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। यानी स्लॉथ जो होता है ना, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाकर क्या करता है, वो अपना पेट को भरता है। यानी स्लॉथ का जो जीवन काल होता है वो 40 साल का होता है और 40 साल के इस जीवन काल में वह सिर्फ 8 पेड़ पर ही घूम पाने में क्या उठाता है, वह कष्ट को उठाता है। यानी सिर्फ 8 पेड़ पर ही वह घूम पाता है 40 साल की अपनी आयु में। इतना आलसी जानवर होता है। यानी स्लॉथ जो होता है वह उसकी आयु कितना होता है, तो उसकी आयु होता है 40 साल और 40 साल के वो अपने जिंदगी में सिर्फ 8 पेड़ पर ही क्या है वह घूम पाता है। और स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ती को खाता है। जब उस पेड़ पर के पत्ती खत्म हो जाता है तब क्या करता है, वह दूसरे पेड़ पर चला जाता है। इस तरह से उसकी जो 40 साल का जो आयु है वो 40 साल की अपनी जीवन आयु में सिर्फ 8 पेड़ पर ही क्या है वह घूम पाता है। इस बात को आप ही याद रखिए। अगला बाघ के बारे में पढ़िए, यहां से भी भर भर के क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। बाघ से संबंधित, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ जो है ना अंधेरे में भी क्या है हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उससे उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इसलिए इन्हें अंधेरों में भी रास्ता ढूंढने में क्या है मदद मिलती है। बाघ का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ का गर्जना जो होता है ना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक क्या है सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी सकता है। अब पढ़िए शिकारी पौधा नेप्थीस के बारे में। शिकारी पौधा नेप्थीस के बारे में पढ़िए। इसको क्या कहते हैं, पिचर प्लांट भी कहते हैं। पिचर प्लांट को नेप्थीस भी कहते हैं। नेप्थीस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को क्या करती है, शिकार करती है। नेप्थीस नामक शिकारी पौधे भारत के मेघालय राज्य और कहाँ मिलता है, या तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है आपका शिकारी पौधा नेप्थीस। इस पौधे का आकार जो होता है लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। घड़े से खुशबू निकलती रहती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और उसको क्या है फंसा कर खा जाता है। ये तो पढ़े आप किसके बारे में, नेप्थीस पौधे के बारे में। नेप्थीस पौधे जो है ना हमारे भारत देश के किस राज्य में पाया जाता है, तो मेघालय राज्य में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई इसको भी याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमारे देश में सब्जियां जो देखिए जैसे हरी मिर्च, टमाटर और आलू जो है, हरी मिर्च, टमाटर और आलू जो है ये हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आया, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी ने लाया था। भिंडी तथा कॉफी जो है हमारे देश में अफ्रीका से आई थी। गोभी, सोयाबीन तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आया था। अलबर्नी के बारे में पढ़िए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछता है। अलबर्नी हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अलबर्नी जो है ना कहाँ से आया था, तो उज्बेकिस्तान से आया था।
अलबुर्नी ने भारत में आकर सभी चीजों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के जो लोग होते हैं तालाब बनाने की कला को जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे पर क्या बनाते हैं, तालाब को बनाते हैं। अलबुर्नी ने सारी बातों को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी जो अलबुर्नी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। घरसीसर यह तालाब जैसलमेर के राजा घरसी जी ने बनवाया था। मृत सागर क्या है इसके बारे में समझिए। मृत सागर से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले आता है। मृत सागर जो है यह दुनिया के सबसे नमकीन सागर है। यह सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलता है। सबसे मजे की बात यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। यानी मृत सागर जो होता है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यानी नमकीन कहने का मतलब कि नमकीन उससे पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो पानी की मात्रा ज्यादा हो जाने से पानी का जो है ना भारापन यानी वजन बढ़ जाती है, जिससे कारण उसमें जो लोग होते हैं, जो लोग जाते हैं तैरने के लिए, तो वह क्या है, डूबता नहीं है, ऊपर पानी के ऊपर तैरते रहता है, क्योंकि पानी नमकीन पानी है और नमकीन पानी का नमकीन हो जाने से क्या उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ के वहाँ जो लोग जो मृत सागर में जब लोग तैरने के लिए जाते हैं तो उस पर क्या है, उसके पानी पर क्या है, तैरते रहते हैं, जैसा आपको जैसे लगेगा कि वह आराम से लेटा हो। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया के सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारा पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। दांडी यात्रा क्या है, दांडी यात्रा कब हुई थी? अंग्रेजों के द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की घटना है। इसे क्या कहते हैं, दांडी यात्रा कहते हैं। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाजत नहीं थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारे तक चली थी। कब? 1930 में हुआ था दांडी यात्रा। मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से भी भर भर के क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो होता है मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से फैलता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। ठीक है, मलेरिया जो है ना खून की जांच से पता चलता है। मलेरिया की दवा पुराने जमाने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। मच्छर के काटने से मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया हो सकता है। मच्छर के काटने से मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया हो सकता है। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट परजीवी होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होता है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। एनीमिया क्या है? एनीमिया के बारे में, खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया से बचने के लिए डॉक्टर जो है ना गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने का क्या है, सलाह देती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी आपका बछेंद्री पाल। बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,848, कहीं कहीं आपको 8,009 से लिखा रहेगा, यानी एनसीईआरटी में 8,009 से लिखा हुआ है। तो यदि ऑप्शन में आपको 8,848 लिखा रहे तो 8,848 मारिएगा। यदि 8,009 से लिखा रहे तो 8,900 मारिएगा। यानी इसकी ऊंचाई जो है ना अलग अलग दिया गया है। तो 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। कब? बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब गई थी? तो 23 मई 1984 को। और वो कब कदम रखी थी? तो 1:07 पर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है। ठीक है, 8,848 है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय में स्थित है। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपका था नील आर्मस्ट्रांग था, जो सन 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख को कहते हैं ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक
ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहां पौधा उठ नहीं पाता है। पश्मीना शॉल के बारे में पढ़िए, भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है पश्मीना शॉल से। पश्मीना शॉल जो होती है, एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल को जो है ना मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनता है। यानी बकरी का जो 6 बाल है, पश्मीना नाम का जो बकरी है उसकी जो 6 बाल होती है वो हमारा 1 बाल के बराबर है, इतना महीन होती है। तो इसलिए इसे जो है ना मशीनों से नहीं बनाया जा सकता है। इसको बनाने की बुनकर जो है ना इसको हाथों से बनाता है, यानी इस शॉल को हाथों से बनाया जाता है। यदि एक बुनकर 250 घंटे काम करेगा तो अब जाकर के एक पश्मीना शॉल क्या होता है, तैयार होता है। पश्मीना शॉल पहाड़ी बकरी की खास नस्ल मैरिनो के बाल से बनाई जाती है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटा लगता है। अगला हाउस बोट क्या है, इसके बारे में ही पढ़ लीजिए। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होता है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। किसमें? आपका हाउस बोट में। किसानों का मित्र केचुआ जमीन में छेद बनाती है, जिससे जमीन पौली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। जड़ से, पत्ता से, सखाव के सड़ने से, केचुए से। जंगल का अधिकार कानून जो है आपका 2007 क्या कहता है? यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाने वाला है। जो लोग कम से कम 25 साल से उस जंगल में रह रहे हैं, वहां के लोगों को क्या है, उस जंगल और वहां पर पैदा होने वाली चीजों पर क्या है, हक है। उन लोगों को जंगल से नहीं हटाया जा सकता है। झूम खेती क्या है? भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है झूम खेती से। देखिए झूम खेती क्या है, मिजोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ होती है? मिजोरम में होती है। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज को रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बो दिए जाते हैं। झूम खेती में खेत में अनचाही घास उग जाते हैं, उस घास को क्या है, उखाड़ते नहीं है, बल्कि उसको क्या करते हैं, जला देते हैं, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। उसका जो राख होती है, राख खाद का क्या है, काम करती है। झूम खेती एक फसल कटने के बाद क्या है, जमीन को कुछ समय खाली छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते हैं। टीन खेती के बारे में पढ़ते हैं। टीन खेती क्या है? ये तो झूम खेती के बारे में पढ़ते हैं। टीन खेती जो है ना, एक टीन बीज को जितने जमीन में बोए जाते हैं उसे एक टीन जमीन कहते हैं, तथा इस प्रकार के खेतों को टीन खेती कहते हैं। स्वाद और पाचन के बारे में पढ़िए। स्वाद और पाचन, हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। हमारे पेट में पाया जाने वाला अम्ल जो होता है, हमारे पेट में पाया जाने वाला रस होता है ना, अम्लीय होता है। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन होने के बावजूद भी वहां के लोग जो होता है ना, बहुत गरीब होता है। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ताकि उसमें कोई नमी न रह जाए, वरना अचार क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कुएं और झीलों के सूखने के कारण क्या है? कुएं और झीलों को सूखने का कारण क्या है? तो पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन का पानी क्या है, कम होता जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही है। जहां पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था, पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन पर नहीं पहुंच पाता है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के इलाके में बारिश नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहां एक पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला और लोगों को वहां पानी मिल गया। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ साल बाद वहां अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर क्या हुआ, भूल गया। आम पापड़ जो है ना, भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नामों से जाना और पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में इसको आम पापड़ को आमवट कहते हैं, बंगाली में आम सोटा कहते हैं, असम में आमटा कहते हैं, तेलुगु में मामिडी तंद्रा कहते हैं और मराठी में अम्बावड़ी कहते हैं। जैसलमेर, देखिए जैसलमेर के बारे में पढ़िए। गढ़सीसर झील जो है ना आपका राजस्थान के जैसलमेर में है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थी, जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर क्या है, भर जाती थी। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, जहां 1 या 2 बार और कभी कभी तो साल भर भी बारिश नहीं होती है।
जैसलमेर में जब झीलें भर जाती है, जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती है तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नए दुल्हन की पूजा होती है। घरसीसर यह तालाब जैसलमेर के राजा घरसी जी ने बनवाया था। उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पार्क जानवरों और शिकार करना क्या है वहां पर मना है। यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है आपका उत्तराखंड में पड़ता है, और घाना पार्क जो आपका कहाँ पड़ता है आपका राजस्थान में पड़ता है, वहां पर जानवरों का शिकार करना क्या है मना है। सरकार ने कानून बनाया है कि न कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उसे अपने पास रख सकता है। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी 3 वाद्य यंत्र है जो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? सागरमाथा है। यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत क्या है? ब्राजील और अर्जेंटीना देश है। टूटता तारा को उल्का पिंड कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थी। एलपीजी मोम कोलतार ग्रीस जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी में कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, वह रोटी को दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। कुरुक भाषा झारखंड की भाषा है। चेराव नाच जो होती है आपका मिजोरम में होती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगता है। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाला है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई थी कि उन्होंने इस इलाके समझ गई थी कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाला है, और वहाँ की उस इलाके के जो लोग थे उस इलाका को क्या कर दिया? खाली कर दिया। इस प्रकार यह सुनामी से यह लोग क्या है? बच गया। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की जो है ना अपनी पूरी भाषा होती है। बहुत सारे जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि आपकी छिपकली। जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में पड़ता है। घाना पक्षी बिहार राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, घाना पक्षी बिहार राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। नाग गुफन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में यह क्या है आपका यह प्रयोग में लाया जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं को दिखाया जाता है। तुम्बा, खंजरी और बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। उड़ीसा के कालहंडी जिले में सबसे अधिक चावल की क्या है पैदा किया जाता है। अत्रपुरम जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टन ने 1948 में बेलक्रो बनाया था। इसका प्रयोग जूते और सैंडल को चिपकाने हेतु किया जाता है। सिंकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर इस्तेमाल किया करते थे। मिजोरम राज्य में या भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में पड़ता है आपका मिजोरम। यहाँ पर मिजो भाषा बोली जाती है। गोलकुंडा के किले में सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है तथा कीट पतंग क्या है उससे दूर रहता है। नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगता है तथा इनका प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। लेह लद्दाख में घर की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है, इसलिए छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर? लेह लद्दाख में। चेराव नाच जो होता है, चेराव नाच मिजोरम में होती है। यह नाच फसल कटने पर किया जाता है। चेराव नाच। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1882 में हुआ था। ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकी की खोज की थी। मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आना, बीज का चिकनापन या खुरदरा होना, पीला या हरा होना आदि। पीलिया जीवाणु से फैलने वाले रोग है, यह जन्मजात नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरह से आपका एनसीईआरटी क्लास 5 में जितने भी आपका एनसीईआरटी किताब में पॉइंट दिया हुआ था सबका निचोड़ मैं लेकर आया था। समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा।
अब आपको ईवीएस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने संपूर्ण निचोड़ क्लास 5 का आज मैं समाप्त कर दिया। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।